लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे। कि हमारा दम घुट रहा है, आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए, चोरों को पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। आप कर रही हैं, रुकना जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, क्यों मुर्शिदाबाद चल रहा है। मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप। जमीयत लगातार ये कहता रहा कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी, लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा देखिए कि आज ये पूरा जिला जल रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से पिता पुत्र क्या ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, क्यों मुर्शिदाबाद चल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप। एतदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है? तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतने जल्दी इस बात पे रिएक्ट करने। कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों को पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं तो क्या जमात उसको कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं एसपीसी को? नहीं सर, प्रोटेस्ट नहीं हो जाएगा ना। नहीं, हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है, आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से। उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर लगाए थे जिनकी आप वो बातें कर रहे हैं। दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इसी बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए। मुबारक हो आपको। जो मुतालबा हो रहा है 2000 बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है? आप कोई कनेक्शन देखते ही ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधने की रोज शुरू तो हम घर में हो गए, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई में थोड़ा सा पीछे कदम लिया है? देखेंगे, जिस जरूरत होगी। मदनी साहब आपसे सवाल मेरा ये है क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अलग से एलैबोरेट करके बता दें कि कैसे ये देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है? तो बताएं, मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसान है और किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है। किसी के फायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फायदे के लिए,
न कॉमन सिटीजन्स के फायदे के लिए, न देश के फायदे के लिए, किसी का फायदे के लिए। लेकिन मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के लोग जो इसको समझ रहे हैं, आपके नजर में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया। मुझे नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो। लेकिन मदनी साहब आप कह रहे हैं, अच्छा लग रहा है दोनों, मुबारक हो। आप कह रहे हैं तो मामला वक्त का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता, तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता है। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया। तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में, और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आजाद भारत के कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो। इस तकलीफ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक खास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी। तो सदा बसेहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से, वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब पिछले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं, तो मुझे समझ आता, सोचता हूं
इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज खत्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचना। जिस तरह के सवाल आते हैं तो मुझे फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रही, खत्म नहीं हो, और जो कुर्बानी देनी है पहले भी दी गई, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे, और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतजार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं, कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो हम अकेले नहीं हैं, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी हो, हमेशा तो रात नहीं रही, वक्त करवट ले। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ बात मौलाना फारूकी साहब जो लीगल मामला है उस हवाले से कुछ पॉइंट्स का तज़किरा करेंगे, और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी कुछ बात कहेंगे। मौलाना से पहले अगर सवाल का जवाब नहीं, बात को आपके लगे हुए, इसलिए एक बार वो रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें फैसला, अगर वो आज जो मीटिंग हुई उसमें रेजोल्यूशन का एक बुनियादी मुद्दा ये है कि हमने लोगों से ये अपील करी है कि पीसफुल एहतजाज, प्रोटेस्ट, इसके हक का हर हाल में लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और इस एक्ट के खिलाफ हर लेवल पर, हर जगह पे प्रोटेस्ट होने चाहिए। एक बात ये कही गई है, चाहा गया है। दूसरा ये कि उसकी बहुत मजम्मत की गई है, और हम ये समझते हैं कि जहां भी वायलेंस होगा, इस एक्ट के नाम पर हो या किसी नाम पर हो, वो वायलेंस तहरीक को कमज़ोर करेगा, और वायलेंस किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ भी होना चाहिए पीसफुल होना चाहिए, और जहां वायलेंस हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं। तो मौलाना आपने कहा कि ये मुर्शिदाबाद की बात कर रहे हैं, सभी जगह की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर हो तो गलत है। लेकिन आपने कहा सब्र एक हद तक ही है, मतलब सब्र का बांध भी टूटेगा, पैमाना भी टूटेगा। नहीं, ये बात शाम की बात सहर नहीं है। हाँ, सहर आएगी जी, सहर आएगी। उसका क्या तात्पर्य है? उसका यही मतलब है कि आज अगर लोग खामोश हैं तो कल को लोग खामोश नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। आज अगर आप खामोश हैं तो कल आप खामोश नहीं रहेंगे। आप करवट लेंगे तो जमाना करवट, मीडिया की बात। ये तो प्लान किया गया है, देखिए प्रोटेस्ट का कहाँ बोलिए जमीयत उलमा का मेन रोल, हिस्टोरिकल रोल है हमारा। ये कोई भी क्राइसिस के टाइम में जब मुल्क के सामने कोई बड़ा सवाल आता है तो मुल्क के लोगों को की सही रहनुमाई करना, ख़ासतौर से नौजवान जो तबका है उनको सही रास्ते पर रखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। अभी ये वक्फ का मसला हुआ तो एक तो वक्फ के बारे में सवालात थे, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें ऐसी पैदा हुई कि जिसने बहुत इस वक्फ से बड़े मसाइल खड़े कर दिए। जिस तरीके से कि वक्फ के सिलसिले में एहतजाज करने वालों को कुचला जा रहा है और उनकी जुबान बंद की जा रही है, सिर्फ काली पट्टी लगाने पर जो कुछ हो रहा है,
ऐसे में सवाल अब सिर्फ वक्त का नहीं रह गया, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप का सवाल पैदा। आपको मालूम है कि इमरजेंसी में क्या हुआ था? सबसे पहले हमारी जुबान पे पाबंदी लगाई गई थी। उससे बड़ा इस वक्त सवाल है कि किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जाए। ऐसे में हमारे लोग जो रिएक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि हम उनकी सही रहनुमाई करें। तो इसको इस मुल्क के जो अवाम है, इतनी बड़ी तादाद है, उनको आप लाठी और डंडे के जरिए दबा नहीं सकते। ये कभी नहीं हुआ है और ना आइंदा होगा। तो हम इसको अपना फर्ज समझते हैं कि हम सही लोगों की सही रहनुमाई करें। तो एहतजाज तो होगा चाहे हुकूमत कुछ भी करे, एक तो पहली बात यह है। लेकिन इस एहतजाज के करने का तरीका क्या होगा, ये भी हमें अपने लोगों को क्लियर होना चाहिए। कैसे भी हालात हों, कितनी भी गोली चले, कुछ भी हो, तशद्दुद का रास्ता हमारे लिए नहीं है। ये गांधी जी की तहरीक नहीं, वैसे इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम इजाजत नहीं देता, कभी नहीं इजाजत देता। तो दोनों ही बातें हैं कि हम एहतजाज से हमको रोका नहीं जा सकता, और दूसरे ये कि हम एहतजाज में न तशद्दुद करेंगे न तशद्दुद होने देंगे। तो आज की जो ये मीटिंग हुई है, वो उसका बुनियादी जो है फोकस वो इस बात पर। दूसरे ये कि जो वक्फ के बोर्ड के सिलसिले में और वक्फ के कानून के सिलसिले में ये सरकार जो है अंधाधुंध आंखों में धूल झोंक रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकायदा आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर साहब से लेकर के, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से लेकर के, और RSS और दूसरी तंजीमों को लेकर के, और थोड़ा सा आप लीगल बताएं, थोड़ा सा। तो वो उस गुमराही को एक चीज़ हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो अदालत में गई हैं, और हम भी अदालत के अंदर पाई गई हैं। और हमारा फोकस इस बात पे है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है, ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे दस्तूर के बुनियादी जो उसकी रूह है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके उनका सवाल है। तो ये आप देखेंगे कि कौन कौन से दस्तूरी पॉइंट हैं जो हमने अपने अदालत के सामने पेश किए हैं, उसका कुछ खुलासा हमने इसके अंदर दिया है। तो आप लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब में उसकी कॉपी दी जाएगी। यही बात मुझे अर्ज करनी थी, बाकी और